हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है माफ़ी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। शिवांगी को मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि यह मेरा घर है, तुम्हें यहाँ मेरे हिसाब से रहना होगा। यह बात उसके दिल में चुभ गई। अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर मायके चली गई। मैंने लाख रोका मगर वो नहीं रुकी। सोते हुए कहती है कि मेरा घर है तो नहीं तो रहो अकेले, मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ, संभालो अपना घर को। उसके जाने के बाद मुझे अपने आप पर बेहद अफसोस होने लगा। आवेश में मैंने ये क्या कह दिया। पति पत्नी में नोक-झोंक तो होते ही रहते हैं, यह जरूर नहीं कि हर मामले में दोनों की एक राय हो। असमय तो बिठाना पड़ता है। आज जो कुछ मैंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। मैं कुछ और तरीके से अपना गुस्सा निकाल सकता था, मगर इस घर पर सिर्फ खुद के अधिकार को नहीं जताना चाहिए था। क्या इस घर पर शिवांगी का कोई अधिकार नहीं है? माना कि मैं खुद की कमाई से इस घर को बनाया है, तमाम सुख सुविधाओं को जटाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि शिवांगी का कोई योगदान नहीं है। घर में को संवारने सजाने का काम शिवांगी नहीं तो करती थी। 2 साल के बेटे को संभालते हुए जो आसमान काम नहीं था। हम पुरुषों को पत्नियों का काम का कोई अहमियत नहीं होती। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मगर आज शिवांगी के जाने के बाद समझ में आ रहा था कि उसके बगैर कितना सूना सूना लग रहा था। 2 माह गुजर गए, शिवांगी ने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, जबकि मैंने कई बार फोन करना चाहा, मगर हर बार फोन काट देती। मैंने अपनी सास को फोन लगाकर बात करना चाहा, जैसे ही सास उसके पास फोन ले जाती वह साफ मना कर देती। इस तरह 6 माह गुजर गए। आखिरकार मुझे ही पालन करनी पड़ी। सोचा शिवांगी नादानी कर रही है तो क्या मैं भी करूं, एक बार तो करते भुगत रहा हूं, उसके पति ने सोचा। सोफे पर शिवांगी का इंतजार करता रहा, मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपनी सास से कहा उसे एक बार मुझसे मिलने के लिए कह दीजिए, बाद में जो भी फैसला वो लेना चाहे वो मैं कुछ नहीं कहूँगा। सास बेचारी बार बार शिवांगी को समझाने का प्रयास करती, मगर वह टस से मस नहीं हो रही थी। अतः मेरे ससुर जी ने शिवांगी को डांटा। जब वह माने, कमरे में हमारे सिवाय तीसरा कोई नहीं था। शिवांगी माना कि मैंने आवेश में आकर गलत बोल गया। उसकी क्या इतनी बड़ी सजा दोगे? मेरे कंठ अवरुद्ध हो गए। आप अपने घर में खुश है ना? शिवांगी ने तंज कसा। घर की पत्नी तो वो बनाती है, ना ईंट से ना पत्थर से। इसका एहसास अब हुआ है, शिवांगी ने तेवर वगराते हुए कहा अपने पति से। हाँ, जब से तुम घर छोड़कर चली गई हो, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। घर काट खाने को दौड़ता है। प्लीज वापस चलो, मुझे अपने किए पर अफसोस है। ऐसा लगा मैं रो दूं। शिवांगी पर मेरी बातों का असर हो ही रहा था। आखिरकार वो एक स्त्री है। स्त्री का मन बहुत कोमल होता है, बहुत वो देर तक अपने को नाराज नहीं रह सकती है। मैंने बिना देर किए शिवांगी को अपने बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से बहुत असरदार हम दोनों के सारे गिले शिकवे मिटा दिए थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हमने बहुत तेजी से कहानी को अपलोड की है। बाय।